गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शारदा मिश्रा यूएस एकेडमी इंस्टीट्यूट में हिंदी की शिक्षिका हूँ। आज हम लोग वर्ड विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? वर्ड विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्ड वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि है। वर्ड वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ड किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी वर्ड जिसका कोई खंडन नहीं हो सकता, उसको हम कोई टुकड़े नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। जैसे इसका खंडन हो सकता है? नहीं। क इसका खंडन हो सकता है? नहीं। ग इसका भी नहीं। च इसका भी नहीं। ट इसका भी नहीं। ऐसे शब्द हैं जैसे का खंडन न हो उसको हम वर्ड कहते हैं। वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ड कहते हैं। वर्डों को अक्षर भी कहा जाता है, इसे हम अक्षर भी कहते हैं। ठीक है। वर्ड मिलके फिर शब्द बनता है, शब्द बन के फिर वाक्य बनता है। ठीक है। उसको हम आगे और विस्तृत से अध्ययन करेंगे। आप वर्ड के बारे में जान लिए। वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो उसे हम वर्ड कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? आइए अब हम पढ़ते हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक। कोई पूछे वर्णमाला किसे कहते हैं तो हम क्या बताएंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे व्यवस्थित समूह मतलब जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ये सब व्यवस्थित समूह है। क, ख, ग, घ, अंगा, इसका क्या कहते हैं? व्यवस्थित समूह। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों तथा बाद में व्यंजन वर्णों की व्याख्या। हिंदी वर्णमाला में पहले आपके क्या आते हैं? पहले आपके स्वर आते हैं, इसके बाद में क्या आते हैं? व्यंजन आते हैं। ठीक है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के प्रकार। ठीक। वर्णों के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 49 वर्ड हैं। कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 49 वर्ड हैं। इसमें 11 आपका स्वर है, फिर 33 आपके व्यंजन हैं, 2 अयोगवाह हैं, 3 संयुक्ताक्षर हैं। लेकिन मुख्य रूप से वर्ड 2 प्रकार के होते हैं। हम आगे के क्लास में जब जाएंगे तब हम इसके पूरे विस्तृत अयोगवाह, संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, कितने कितने संयुक्ताक्षर होते हैं, ये सब आगे चल के हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी हम मुख्य रूप से 2 वर्डों को 2 भागों में बांटा गया है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अभी हम मुख्य रूप से 2 भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। आपका आता है पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर व व्यंजन। ठीक। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण मतलब वह वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, इसका अन्य वर्ण का प्रयोग न करना पड़े, उसको हम स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 11 होती है। स्वर किसे कहते हैं? स्वर हम उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उसे हम स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 11 है। जैसे आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। कौन से हो गए 11 में? आ, छोटी, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ठीक। कौन से हो गए स्वर? स्वर इतने हो गए। फिर आपके फिर देखिए मात्रा है यहाँ पे। मात्रा कौन सी? देखिए अ में तो कोई मात्रा नहीं होती। फिर यहाँ पे आ में ये मात्रा, छोटी में ऐसी मात्रा लगी है, बड़ी में ये मात्रा लगी है, छोटा ऊ में ऐसे लगेगा, बड़ा ऊ में ऐसे लगेगा, री में ऐसे लगेगा, ए में ऐसे लगेगा, ए में ऐसे डबल लगेगा, फिर
ओ में ऐसे लगेगा, औ में ऐसे लगेगा। आपने इतना जान लिया स्वर और मात्रा। अब जानते हैं हम स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? हम स्वर को 3 भागों में विभक्त करते हैं। जैसे पहला है ह्रस्व स्वर, ठीक, फिर है दीर्घ स्वर, फिर है प्लुप्त स्वर। कौन कौन से स्वर हो गए? स्वर के भेद कितने हो गए? 3। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। कितने हो गए? 3 प्लुप्त स्वर। अब हम जानते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात थोड़ा समय लगता है। किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ा समय लगे, एक मात्रा का समय लगे, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 हमारे क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। कितने हैं ह्रस्व स्वर? 4 हैं, ठीक। फिर हम आते हैं दीर्घ स्वर पे। फिर दीर्घ स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वर से 2 गुना, जो ह्रस्व स्वर में कम समय लगता था उससे 2 गुना समय लगता है, तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, फिर आपकी बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और ओ, ये 7 क्या है आपके? ये 7 आपके दीर्घ स्वर हैं, ठीक। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ, ठीक। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक। अब हम पढ़ते हैं तीसरा प्लुप्त स्वर। इसमें आते हैं जब ह्रस्व या दीर्घ स्वरों का लंबा उच्चारण किया जाता है, यानी ह्रस्व और दीर्घ स्वर से भी लंबा समय लगता है, तो उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिसमें ह्रस्व या दीर्घ स्वरों से भी लंबा समय लगे, उससे भी अधिक समय लगे, तो उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है। इसके उच्चारण में कितनी मात्राओं का समय लगता है? 3 मात्राओं का समय लगता है। प्लुत स्वर प्रकट करने के लिए स्वर के आगे ऐसे हम निशान चिन्ह लगा देते हैं। क्या करते हैं हम? ऐसे 3 टाइप, हिंदी में 3 जो होता है उसका हम चिन्ह लगा देते हैं, जैसे ओम, ठीक है, मतलब उसको पुकारने वाला स्वर होता है। इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। ओम, राम, ऐसे बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लुत स्वर, ठीक। अब आइए हम व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। व्यंजन ऐसे वर्ड जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन वर्ड किसे कहते हैं? जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वर की सहायता से, वो हमेशा स्वर की सहायता से ही बोले जाएंगे, उन्हें हम व्यंजन वर्ड कहते हैं। व्यंजन को हल भी कहते हैं। इसको स्वर को हम अच भी कहते हैं और व्यंजन को हल भी कहते हैं। लेकिन हिंदी वर्णमाला में व्यंजन को मिलाकर कुल 3 आपके संयुक्ताक्षर हैं और 33 आपके व्यंजन हैं। सब हो गए 36 व्यंजन, ठीक है। हम आगे जब बढ़ेंगे कक्षा 6 में जाएंगे तो हम संयुक्त अक्षर के बारे में पढ़ेंगे कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, स्पर्श व्यंजन कौन सा है, अघोष व्यंजन कौन सा है। हम आगे की कक्षाओं में इसको और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। देखिए क वर्ग में क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ, अंगा। क वर्ग में कौन कौन से आ गए? क, ख, ग, घ, अंगा। फिर च वर्ग में क्या आ गए? च, छ, ज, झ, इया। च वर्ग में कौन कौन से आए? च, छ, ज, झ, इया। फिर आपका ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ठीक। ट वर्ग में क्या क्या आ गए? ट, ठ, ड, ढ, ड़। फिर त वर्ग में क्या आ गए? त, थ, द, ध, न। क्या आ गए त वर्ग में? त, थ, द, ध, न।
फिर प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। कौन कौन से आ गए? प, फ, ब। इसको है हम क्या कहते हैं? इसको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। इसको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। फिर आगे की कक्षाओं में हम इसको और आगे से स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी हम दो स्वर के बारे में दो जानते हैं वर्णमाला में। अब आपको याद हो गया ना कौन कौन से होते हैं? स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिसमें थोड़ा समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर अ, ई, उ और री, ये ह्रस्व स्वर हो गए। फिर दीर्घ स्वर में आते हैं, मतलब इसमें जिन वर्णों के उच्चारण में ज़्यादा मात्रा का समय लगे, अर्थात ह्रस्व से भी 2 गुना, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। आपके दीर्घ स्वर 7 हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। ठीक है। फिर प्लुत स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में लंबा समय लगे, इनमें 3 मात्राओं का समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसको हम अक्सर पुकारने में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ओ कहते हैं जैसे। ठीक है। फिर व्यंजन के बारे में जान लिया हमने। व्यंजन कौन कौन से हैं? आप लोग इसको इतना नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।